Hello students, how are you all? Hope you all are fine in your homes. Students, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 8 लेसन 11 द चेरी ट्री, चेरी का वृक्ष, पेड़। तो आइए इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझते हैं। वन डे व्हेन राकेश वॉज 6, मतलब एक दिन जब राकेश 6 साल का था, ही वॉकड होम फ्रॉम द मसूरी बाज़ार ईटिंग चेरीज। वो चेरी खाते हुए मसूरी बाज़ार की तरफ जा रहा था, मसूरी बाज़ार से जा रहा था। दे वर अ लिटिल स्वीट, अ लिटिल सोर, स्मॉल ब्राइट रेड चेरीज विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर वैली। जो चेरी थी वो कहाँ से आई थी? कश्मीर से आई थी, कश्मीर वैली से आई थी। चेरीज आपने देखी होगी, लाल कलर की छोटी छोटी होती हैं, हल्की सी खट्टी, हल्की सी मीठी। राकेश लिव्ड विथ हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ मसूरी। आउटस्कर्ट यानी शहर के बाहरी भाग में। तो राकेश कहाँ रहता था? अपने दादाजी के साथ आउटस्कर्ट ऑफ मसूरी में रहता था, जहाँ से फॉरेस्ट चालू होते थे। हिज फादर एंड मदर लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज 50 माइल्स अवे। उसके मम्मी पापा यहाँ से 50 मील दूर एक छोटे से गांव में रहते थे, और वहाँ पर स्कूल नहीं था, इसलिए राकेश के पेरेंट्स जो थे, मम्मी पापा थे, उनकी इच्छा थी कि राकेश एक अच्छे स्कूल में जाए। सो उन्होंने राकेश को कहाँ भेज दिया था? दादाजी के पास। उनके दादाजी कौन थे? एक रिटायर्ड रेंजर थे। रेंजर फॉरेस्ट में एक पोस्ट होती है, एक जॉब होती है मसूरी में, वो वहाँ थे। राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट सम चेरीज। राकेश अपने स्कूल से घर की तरफ जा रहा था, तब उसने कुछ चेरीज खरीदी थी। ही पेड 50 पैसे। उसने उसके लिए चेरीज जो खरीदी थी उसके लिए कितने रुपए दिए थे? 50 पैसे। एक बंच चेरी का उसने खरीदा था। इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम। उसको लगभग आधे घंटे लगे घर पहुंचने में। एंड बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज देयर वॉज ओनली 3 चेरीज लेफ्ट। और वो चेरीज रास्ते पर खाते जा रहा था, और जब वो घर पहुंचा तो उसके हाथ में केवल 3 चेरीज थी। वो अपने ग्रैंडफादर को वो चेरीज ऑफर करता है, जो कि गार्डन में ग्रैंडफादर कुछ वर्क कर रहे हैं। ग्रैंडफादर टुक 1 चेरी एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर 2। ग्रैंडफादर ने एक चेरी उठा ली और राकेश ने वो बची हुई 2 चेरी खा ली। लास्ट चेरी जो थी वो अपने माउथ में उसको रोल करते रहा पूरी तरह से। जैसे कोई चीज़ अच्छी लगती है आपको, कभी आप कोई चीज़ खाते हैं, बेर खाते हैं, चेरी खाते हैं, तो उसको पूरा रोल करते हैं। पूरा जो उसका टैंग रहता है, मतलब जो उसका जो पल्प रहता है, उसका पूरा क्या करते हैं? उसको चूसते हैं, खाते हैं। वैसे ही वो खा रहा था। देन ही प्लेस्ड अ सीड ऑन द पाम। फिर वो चेरी का जो सीड था, बीज था, वो अपने पाम यानी हथेली में रख लेता है, और वो सोचता है क्या ये चेरी लकी है? फिर वो सोचता हाँ लकी होगी, और अपने पास रख लेता है। उसके दादाजी देखते हैं, बोलते हैं नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे। अगर ऐसे तुम करोगे तो ये लकी नहीं है। इसको अगर तुम लक चाहते हो इससे, तो इसको यूज करो। इसको क्या करो? यूज करो। अब राकेश सोचता है इसका क्या यूज करूं मैं? तो बोलता मैं इससे क्या कर सकता हूं? राकेश के दादाजी बोलते हैं कि इसको तुम क्या कर सकते हो? इसको प्लांट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इसको प्लांट कर सकते हो। सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेड। एक स्मॉल स्पेड लेता है। स्पेड एक इंस्ट्रूमेंट, एक औजार, और उसको गड्ढा खोदना चालू कर देता है फ्लावर बेड के लिए। ग्रैंडफादर आते हैं, उसको मना करते हैं कि यहाँ वो इस पेड़ को ना लगाए, क्योंकि उसने यहाँ पर मस्टर्ड बोया है, यहाँ पर सरसों यहाँ पर बोई है उसने, तो यहाँ वो ना बोए। उसको जाके एक शेडी कॉर्नर है, कॉर्नर में छायादार है, वहाँ पर इसको जाके बो दे, और इस ट्री को कोई भी वहाँ पर क्या नहीं करेगा? परेशान नहीं करेगा। राकेश वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द गार्डन। राकेश कॉर्नर में गार्डन के जाता है, जहाँ पर अर्थ क्या है? काफ़ी सॉफ्ट है और यील्डिंग भी है। यील्डिंग यानी उपजाऊ। उसको वहाँ पर ही डिड नॉट हैव टू डिग, मतलब गड्ढा भी नहीं खोदना पड़ा। डिग यानी गड्ढा खोदना। बस वो सीड को अपने थंब से प्रेस करता है, दबाता है, और वो सीड मिट्टी के अंदर चले जाता है। उसके बाद वन मॉर्निंग इन द गार्डन में एक मॉर्निंग ही बेंट टू पिक अप व्हेन ही थॉट वॉज ए स्मॉल ट्विग फाउंड टू हिज सरप्राइज दैट इट वॉज वेल रूटेड। वो देखता है थोड़े दिन बाद
एक सुबह कि वो उस मतलब वेल रूटेड, अच्छी जड़ उसकी हो गई है, एक पेड़ बन गया है, वो छोटा सा एक पौधा बन गया है। वो ये मोमेंट, ये पल को शेयर करना चाहता था। वो चिल्लाते हुए दादाजी को बुलाता है, बोलता है क्या ये चेरी है। अब जो दादाजी हैं वो भूल चुके हैं, वो बोलते हैं व्हाट चेरी ट्री, क्योंकि दादाजी अब क्या है, भूल चुके हैं, काफ़ी समय हो गया। तो वो बताता है कि जो लास्ट ईयर हमने एक बीज बोया था, तो उनको कुछ याद आता है। राकेश वेंट डाउन ऑन हिज हॉन्चेस, देख रहे होगे हॉन्चेस मतलब ऐसे उकरू बैठ जाता है वो। वाइल ग्रैंडफादर बैंड ऑलमोस्ट डबल, देख रहे होंगे आप ये ग्रैंडफादर को, वो बैंड एंड झुके हुए हैं, वो देख रहे हैं, देखते हैं वो और बताते हैं। बहुत ही छोटा सा पेड़ रहता है टेनी ट्री, उसको देखते हैं और बताते हैं हाँ ये चेरी ट्री है। वो कितना बड़ा है, करीब करीब 4 इंचेस टॉल है, 4 इंच बड़ा है। अब वो कहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए इसको, यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन, मतलब इसको अभी और समय समय पर अब तुमको क्या देना होगा, पानी देना होगा। राकेश जल्दी से दौड़ के अंदर जाता है और बाल्टी भर के पानी ले आता है। अब राकेश के दादाजी जो रहते हैं वो बोलते हैं डोंट ड्रोन इट, मतलब इसको डुबाओ नहीं, इतना पानी इसमें मत डालो, इसको क्या करो, स्प्रिंकल करो। सो राकेश गेव इट ए स्प्रिंकल एंड सर्किल विथ इट पीबल्स, पीबल्स यानी गोल गोल पत्थर। तो राकेश क्या करता है, उसको पानी डाल देता है पेड़ों में स्प्रिंग करके चेरी ट्री में, और उसको पत्थर से पूरी तरह कवर कर देता है। दैट ईयर मानसून रेन केम अर्ली एंड राकेश प्लॉडेड टू एंड फ्रो फ्रॉम स्कूल इन रेन कोट एंड गम बूट्स। उस साल जो मानसून था वो काफ़ी जल्दी आ गया। राकेश दौड़ते हुए जल्दी जल्दी स्कूल से घर आ रहा है, अपने रेनकोट पहना हुआ है क्योंकि बारिश हो रही है, गम बूट्स रबड़ के बड़े बड़े से बूट्स रहते हैं, जूते रहते हैं। अब चेरी ट्री अब इस सीज़न, क्योंकि मानसून सीज़न है, बारिश का मौसम है, तो चेरी ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इट वॉज 2 फीट टॉल, जब वो 2 फीट बड़ा हो गया था चेरी ट्री। अ गोट एंटर द गार्डन एंड एट ऑल द लीव्स, तो उस समय क्या हुआ, एक बकरी गार्डन में आ गई और उसकी सारी पत्तियां खा गई। किसकी पत्तियां, चेरी ट्री की। केवल उसका क्या बचा था, स्टेम, स्टेम यानी तना बचा था, और 2 ब्रांचेस बची हुई थी, ब्रांचेस यानी 2 टहनियाँ बची हुई थी, बाकी सब क्या खा गई, बकरी खा गई। राकेश काफ़ी उदास हो गया, अपसेट हो गया। ग्रैंडफादर ने उसको समझाया कि नेवर माइंड, घबराते नहीं हैं, चेरी ट्री काफ़ी टफ होती है और अपने आप ये उग जाएगी, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन, रेनी सीजन के एंड में उस ट्री में नई पत्तियां आने लगी, नई पत्तियां फिर से उगने लगी। उसी समय क्या हुआ, एक वुमेन जो ग्रास स्क्रैम्बल डाउन कर रही थी, हिल साइड से, मतलब स्क्रैम्बल डाउन मतलब जल्दी जल्दी काटते हुए आ रही थी, एक पहाड़ से वो घास को काटते हुए आ रही थी अपनी सीट से। सीट यानी हंसिया, घूमी सी रहती है, आपने देखा होगा। तो वो क्या करती है, क्योंकि मानसून में क्या रहता है, काफ़ी सारे घास उग जाते हैं, तो उसको काटती हुई आती है, तो वो चेरी ट्री को देख नहीं पाती और उसको वन स्वीप में 2 पार्ट में काट देती है उसको। When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her. Scold यानी डांटना। जब दादाजी ये देखते हैं तो वो उस वुमेन के पास जाते हैं, उसको चिल्लाते हैं, लेकिन जो हो गया वो हो गया, अब चेरी ट्री जुड़ तो सकता नहीं है। अब राकेश को लगता है कि मे बी इट विल डाइज नाउ, अब ये पेड़ क्या होगा, मर जाएगा। ग्रैंडफादर को भी लगता है हाँ शायद ये अब नहीं उग पाएगा। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, लेकिन चेरी ट्री का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो मर जाए। बाय द टाइम समर केम अगेन, इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शूट्स विथ टेंडर ग्रीन लीव्स। जब मानसून खत्म होने को था, जब मानसून फिर से आया बेसिकली, तो फिर से उसमें देखिए टेंडर एंड कोमल, कोमल कोमल फिर से पत्तियां दिखने लगी। राकेश अब बड़ा भी हो गया था, अब वो 8 ईयर्स का हो गया था। जब उसने ट्री लगाया था तो वो 6 ईयर का था। एक स्टर्डी मतलब एक हष्ट पुष्ट लड़का था वो, कर्ली ब्लैक हेयर थे, उसकी आइज़ ब्लैक थी, इसलिए उसके दादा उसको ब्लैकबेरी आइज़ कह के बुलाते थे। उस मानसून राकेश घर गया था अपने गांव चला गया था अपने फादर और मदर की हेल्प करने, प्लांटिंग और प्लगिंग एंड सोइंग मतलब खेती करने के लिए। प्लगिंग यानी बोना, जो खेती होती है, तो खेती करने के लिए वो अपने पेरेंट्स के पास चला गया था। लेकिन जब वो वापस आता है ग्रैंडफादर के हाउस, तो देख के बहुत खुश होता है कि जो ट्री है फिर से 1 फीट बड़ा हो गया है। द ट्री हैड ग्रोन अनदर फुट, इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट, और वो इतना बड़ा हो गया है कि उसके चेस्ट, उसके छाती तक वो आ रहा है। वन डे ही फाउंड ब्राइट ग्रीन मेंटिस, उसको एक दिन एक मेंटिस दिखता है। मेंटिस एक कीड़ा होता है।
हरे रंग का होता है, वो देखता है उसको ब्रांच में। अब वो क्या करता है, उसको लगता है कि ये मेंटिस उसको देख रहा है। विथ बल्गिंग आइज राकेश लेट इट रिमेन देयर, इट वॉज अ चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर। राकेश उसको रहने देता है कि जैसे वो मेंटिस वहाँ बैठा है, बैठे रहने दो। तो देखता है कि ये चेरी ट्री का पहला विजिटर है जो चेरी ट्री पे आके बैठा है। जो अगला विजिटर रहता है, जो अगला यात्री रहता है जो चेरी ट्री पे बैठता है, वो रहता है कैटरपिलर। बहुत सारे पैर रहते हैं, रेंगता टाइप से है, देखे होगे आपने। जो कि क्या करता है, वो कैटरपिलर जो रहता है वो पत्तियों को खाता है बेसिकली। अब राकेश क्या करता है, राकेश नहीं चाहता कि इस पेड़, उसके पेड़ को, क्योंकि उसने खुद ये प्लांट किया है ये पेड़, राकेश को ये पेड़ बहुत पसंद है, तो वो नहीं चाहता कि कोई भी इसकी पत्तियों को नुकसान पहुंचाए, तो जल्दी जल्दी उसको हटा देता है वहाँ से। अब जब भी हवा चलती है, एक ब्रीज यानी ठंडी हवा चलती है, तो राकेश को लगता है कि उसकी जो पत्तियां हैं वो डांस करने तैयार कर देती हैं पेड़ की, वो घूमने लगती हैं, मूव करने लगती हैं। आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इंडोर राकेश वेंट इनटू द गार्डन। जब ग्रैंडफादर अंदर चले आते हैं, राकेश गार्डन में जाता है और नीचे ग्रास में, घास में लेट जाता है, अपने ट्री के अंडर में, ट्री के नीचे घास में लेट जाता है। जब ग्रैंडफादर वापस आते हैं, उसके बाजू में बैठते हैं। राकेश बोलता है कि दादाजी यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन ये पेड़ इतना स्पेशल क्यों है, ये चेरी ट्री इतना स्पेशल क्यों है। तो दादाजी उसे बताते हैं कि ये चेरी ट्री इसलिए स्पेशल है और तुम्हें सबसे ज़्यादा ये इसलिए पसंद है क्योंकि ये तुमने खुद प्लांट किया है, खुद से लगाया है। तो राकेश सोचने लगता है कि एक छोटा सा बीज जो उसने बोया था और उसकी बार्क को टच करता है, टहनियों को टच करता है, लीव्स को टच करता है और सोचता है आज ये इतना बड़ा हो गया, आज ये इतना बड़ा हो गया। वो काफ़ी चौंकता है और वो फील करता है क्या ये भगवान तो नहीं, इज़ दिस वॉट इट फील्स टू बी गॉड, मतलब भगवान की तरह महसूस करता है उसको। सो दिस इज़ योर चैप्टर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। अच्छे से इसको वॉच करिएगा, वॉच करने के बाद क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। इसके आंसर्स कल मैं आपको PDF भेज दूंगा इसके आंसर्स की। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू वेरी मच।